बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 20। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है। पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लें कि रिक्वायरमेंट है क्या कि पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सलमान एंड रिजवान एंड आल्सो गिव रिजवान्स लेजर अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब है कि सलमान के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्रीज होंगी सारी, रिजवान के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री होंगी, और रिजवान्स लेजर्स का मतलब है कि सलमान के बुक ऑफ अकाउंट में जो रिजवान्स का लेजर होगा उसे एक सेपरेट करके दिखाना है कि रिजवान का बैलेंस पेएबल या रिसीवेबल या नील आ रहा है, वो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब क्वेश्चन को ज़रा देख लें। ट्रांजैक्शन वाइज मैंने हाईलाइट कर दिया है कि सलमान सोल्ड गुड्स टू रिजवान फॉर ₹50,000 ऑन 1 जुलाई 2015 कि सलमान सेल कर रहा है क्रेडिट पे रिजवान को 50,000 की। ठीक है, सलमान की सेल है तो रिजवान की परचेज़ है, दोनों अपने अपनी एंट्रीज डालेंगे। सेकंड एंट्री जो है ये रेड कलर में कि एंड ड्रॉ ऑन हिम ए बिल फॉर द अमाउंट पेएबल आफ्टर 4 मंथ्स। रिजवान एक्सेप्टेड द बिल। कितनी अमाउंट है? 50,000 है। 50,000 का बिल ड्रॉ किया है 4 महीने के लिए, और रिजवान जो है उसके बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया उस बिल को। अब दोनों जो है अपने पास अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री डालेंगे। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन जो है इस क्वेश्चन में कि सलमान गोट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम। सलमान ने ये बिल बैंक को दिया है और उसे डिस्काउंट करवा लिया है 12% पर एनम पे। पेमेंट ले ली है, बैंक अपना कमीशन लेगा 12% सालाना, मीन्स के 4 महीने के लिए वो लेगा। 4 महीने बाद बैंक को पेमेंट होगी ना, तो 4 महीने का वो ले लेगा। हम इसे कर लेते हैं। ऑन मेच्योरिटी रिजवान वाज इन पोजीशन टू पे ओनली ₹20,000 इन कैश। ठीक है, वो 4 महीने बाद, इसका मतलब ये है कि रिजवान 20,000 पेमेंट करने के उसमें है कि पोजीशन में। इसका मतलब है कि पहले वाला जो बिल है 50,000 का, जब बैंक प्रेजेंट करेगा तो रिजवान के पास वो पेमेंट नहीं है, रिजवान उसे डिसऑनर करेगा। एक तो डिसऑनर की एंट्री डालेंगे दोनों के बुक अकाउंट में। उसके बाद रिजवान जो है ये कितनी पेमेंट करेगा? सलमान को 20,000 कैश की करेगा। उसके बाद देयरफॉर ही अप्रोच सलमान फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अच्छा, इसके बाद ये इसको देख लें, जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ना, इसमें 2 एंट्री हैं कि सलमान एग्रीड एंड ड्रॉ ए न्यू बिल फॉर ₹30,000 अलॉन्ग विद एन इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, अब सलमान ने 20,000 एक तो कैश ले लेगा उससे, रिजवान से, दोनों अपनी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। इसके बाद एक नया बिल ड्रा होगा 30,000 का, जिसमें ऐड होगा 15% 15% इंटरेस्ट पर एनम 3 महीने का वो निकालेंगे। ठीक है, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फिर एक नया बिल बनाएंगे। एक तो ये हो जाएगी सारी एंट्रीज। इसके बाद वो कह रहा है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल रिजवान बिकेम इंसॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि ड्यू डेट से पहले, ये जो 3 महीने का बिल है, नया बिल जो बना है, इससे ड्यू डेट से पहले ही कि रिजवान जो है उसका दिवालिया हो गया जी, वो पेमेंट करने के काबिल नहीं रहा, बिज़नेस जो है बिल्कुल फ्लॉप हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्या हो रहा है, जिन्होंने रिकवरीज लेनी है वो यहाँ पे दे रहा है कि एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50%। फर्स्ट एंड फाइनल, पहला और आखिरी। ठीक है ना, एक ही इंस्टॉलमेंट मिलनी है आपको अब 50%। ठीक है, वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। इसका मतलब है कि जो उसके पास जायदाद है उसको बेच के लोगों को पेमेंट की जा रही है, जिसमें से आपका जो रिसीवेबल है, मींस के सलमान का जो रिसीवेबल है उसका 50% दिया जाएगा उसे। ठीक है, बकाया जो है बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है, बकाया जो है बैड डेट्स हो जाएगा, उसकी एंट्री कर लेंगे। तो ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। 1 जुलाई 15 को ट्रांजैक्शन है फर्स्ट। ठीक है, दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री होनी है, डेट डालने पहले। सलमान क्या करेगा कि रिजवान को अपना डेटर बनाएगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेगा? सेल्स को 50,000 के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देगा सेल्स टू रिजवान। जब नाम दिया जाता है इट्स मीन्स के क्रेडिट पे सेल हुई है। इसी तरह से रिजवान क्या करेगा? परचेज़ को डेबिट करेगा, और क्रेडिट किसे करेगा? क्रेडिटर को, जिससे वो उधार ले रहा है। उधार किससे ले रहा है?
सलमान से, परचेज़ को डेबिट कर देगा 50,000 से और सलमान को भी क्रेडिट करेगा 50,000 से, अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर देगा। ये यहाँ पे कर दिया, देखें परचेज़ 50,000 से आगे सलमान को 50,000 से क्रेडिट कर दिया और यहाँ पे नरेशन देगा परचेज़ फ्रॉम सलमान। ठीक है, दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी जो ब्लैक कलर में है यहाँ तक। ठीक है, जो मेरा माउस आ रहा है 2015 तक, यहाँ तक ट्रांजैक्शन होगी। आगे है एंड ड्रॉ ऑन हिम ए बिल फॉर द अमाउंट पेएबल आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है ना, अच्छा पेएबल है आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद, मतलब मीन्स के 4 महीने का बिल एक ड्रॉ किया है रिजवान ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या होगा, रिजवान के चाहे जिसके मर्ज़ी आप एंट्री पहले कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि रिजवान जो है ये अपनी लाइबिलिटी बिल पेएबल की बढ़ा लेगा कि इसने बिल एक्सेप्ट किया है और उसके अगेंस्ट दूसरी लाइबिलिटी कौन सी कम करेगा, सलमान वाली। ठीक है, कि सलमान को इसने पेमेंट करनी थी लेकिन सलमान का बिल एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो भी इस बिल को 50,000 वाले को प्रेजेंट करे, सलमान उसे पेमेंट करने का पाबंद होगा। तो यहाँ पे ये नरेशन दे देगा बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, सेम डेट में सलमान की एंट्री करेगा अपने पास कि बिल रिसीवेबल अपना जो है ये बढ़ा लेगा क्योंकि बिल एक्सेप्ट होकर इसके पास आ गया, इसने ड्रॉ किया था। उसके अगेंस्ट क्रेडिट किसे करेगा, रिजवान को। रिजवान का अकाउंट डेबिट है, अब इसे क्रेडिट कर देगा कि उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। जो बिल एक्सेप्ट कर लेता है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है और बिल को डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, जो बिल रिसीव कर रहा होता है वो बिल को डेबिट कर लेता है और जो दे रहा होता है बिल को क्रेडिट कर देता है। ये यहाँ पे लिख देगा कि बिल ड्रॉ, जो बिल ड्रॉ किया है उसकी एंट्री होगी यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद एंट्री होनी है थर्ड एंट्री कि सलमान गोट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम। इट्स मीन्स के सलमान जो है बैंक से पेमेंट ले रहा है, बैंक को ये बिल दे रहा है। ठीक है, 50,000 वाला यहाँ पे अपने साइन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इंडोर्सी बनाएगा, बैंक को बैंक का एड्रेस वगैरह दे देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि उस बिल की अब इसकी एंट्री करेगा कि बैंक को बिल दे दिया है और बैंक इसके अकाउंट में अब पैसे ट्रांसफ़र कर देगा कि भाई आप पैसे ले लो या ट्रांसफ़र जो मर्ज़ी करो, जिसको मर्ज़ी दे दो। क्योंकि बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज उसी से करता है कि जिसके पास बैंक के पास अगर किसी कस्टमर का अकाउंट हो तो वो ही ले सकता है बैंक से पैसे बिल दे के। ठीक है, कोई और बंदा नहीं ले सकता। अब बैंक का सलमान का अकाउंट जिस बैंक में है, सलमान उसे बिल ऑफ एक्सचेंज देगा। ठीक है, ये बिल उसके नाम पे कर देगा और उससे पेमेंट ट्रांसफ़र करवा लेगा अपने नाम पे। लेकिन बैंक 4 महीने पहले इसे जो पेमेंट दे रहा है उसे क्या फ़ायदा है कि वो 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं कि सलमान का जो बैंक अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा ये देखें, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और फार्मूला बार में भी नज़र रखें तो आपको ये फार्मूला सारा नज़र आएगा कि 50,000, ठीक है, माइनस करें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, 50,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट है, 12% बोलेगा, तो 12% ब्रैकेट क्लोज करें, डिवाइड बाई 12 कर दें। साल में 12 महीने होते हैं और ये 4 महीने के लिए है कि बैंक को 4 महीने बाद पेमेंट होगी, मल्टीप्लाई बाई 4 करें। ठीक है, अब 50,000 में से 50,000 का 12% वो 4 महीने का वो माइनस कर देगा। बकाया कितना आता है देखें, 48,000। इट्स मीन्स के बैंक जो है डेबिट होगा 48,000 से। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है डिस्काउंट क्या है, ये बैंक को दे रहा है। ठीक है, ये इसके लिए एक्सपेंस है, ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ। ये एक्सपेंस बैंक के लिए इनकम होगी क्योंकि हमने बैंक में एंट्री नहीं करनी, सिर्फ सलमान और रिजवान के बुक ऑफ अकाउंट में करनी है, तो लिहाजा सलमान के लिए ये एक्सपेंस है। कितना एक्सपेंस है, 2,000 रुपये, क्योंकि 48,000 इसके अकाउंट में आ गए। बकाया जो है 2,000 रुपया वो डिस्काउंट इसने बैंक को दे दिया है। और बिल रिसीवेबल्स किसके अगेंस्ट दिया है, ये बिल रिसीवेबल था डेबिट इसके पास, अब ये बिल बैंक को दे रहा है। ठीक है, उसके अगेंस्ट पेमेंट जो ले लिया इसने, तो बिल रिसीवेबल अब ये क्रेडिट कर देगा कि इसके पास अब ये बिल नहीं रहा, इसने ये बिल बैंक को दे दी है। यहाँ पे नरेशन दे देगा बिल
डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक ये हो गया। ये सिर्फ सलमान के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री होनी थी, रिजवान का यहाँ तक इससे एंट्री से कोई लिंक नहीं था। आगे देखें, ऑन मेच्योरिटी रिजवान वाज इन पोजीशन टू पे ओनली ₹20,000 इन कैश। ठीक है, देयर फॉर ही अप्रोच सलमान फॉर रीन्यूअल द बिल। अच्छा, रीन्यूअल उसने बिल करवाना है और पहले 20,000 दे देगा उसे। इट्स मीन्स कि फर्स्ट वाला बिल डिसऑनर हो रहा है। बैंक जब प्रेजेंट करेगा पहले डिसऑनर करना है उसे, फिर इस 20,000 की आप एंट्री करेंगे। तो डिसऑनर कब होना है बिल ने, देखें रिजवान के अकाउंट में आप एंट्री कर लें। ये देखें यहाँ पे 4 महीने बाद, जुलाई के बाद 4 महीने कब आएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 1 नवंबर नहीं 3 दिन ग्रेस पीरियड जो है 3 दिन आप देते हैं, तो 4 नवंबर हो जाएगी। तो क्या करेगा, बिल डिसऑनर हो रहा है तो ये सेम जो है रिवर्स एंट्री डाल देगा, ये कि सलमान को दोबारा से अपना क्रेडिटर बना लेगा कि पेमेंट करनी है, अभी सलमान को पेमेंट नहीं हुई, और बिल पेएबल को डेबिट कर देगा कि बिल की पेमेंट तो मैं कर ही नहीं सका। ठीक है, तो यहाँ पे सेम उसकी अभी रिवर्सल डालेगा। अगर ये देखें यहाँ पे इसने पेमेंट नहीं ना की, अगर पेमेंट कर देता तो सलमान को क्रेडिट करने की बजाय, ठीक है, बिल पेएबल ने तो डेबिट होना ही होना था, अगर सलमान को क्रेडिट करने की बजाय कैश या बैंक को क्रेडिट करता अगर पेमेंट करता, अभी नहीं कर रहा तो लिहाजा इसने सलमान को वापस क्रेडिट कर दिया, अपनी लाइबिलिटी बना ली है। तो यहाँ पे लिख देगा जी बिल डिसऑनर्ड। ठीक हो गया। अब ये एंट्री डाल ली है 4 नवंबर को रिजवान ने, तो सलमान की एंट्री डालेगा अपने पास। ज़ाहिरी बात है कि बैंक जब डिसऑनर होगा वो बिल, तो बैंक जो है सलमान के अकाउंट को 50,000 से कम कर देगा। भाई मैंने आपको पैसे दे दिए थे 50,000, ये जो बिल है इसके, ठीक है, अपना कमीशन जो बैंक ने रखा था वो तो रख लिया था, अब बैंक को मिलना था 50,000 ये वाला, ये नहीं मिला, तो बैंक क्या करेगा, सलमान के अकाउंट को कम कर देगा। तो सलमान भी अपने पास बैंक का बैलेंस कम करेगा, क्रेडिट करेगा 50,000 से। तो डेबिट किसे करेगा, वापस रिजवान को करेगा कि भाई मैंने ये पैसे रिजवान से लेने हैं। ठीक है, रिजवान को कर देगा डेबिट 50,000 से। तो नरेशन क्या देगा यहाँ पे कि बिल डिसऑनर्ड। ठीक हो गया। अब उसके बाद पेमेंट होनी है ये वाली ऑन में, ठीक है, कि 20,000 दे रहा है वो कैश, रिजवान जो है सलमान को 20 कैश दे रहा है, बकाया जो है वो कह रहा है भाई 15% इंटरेस्ट ले लो 3 महीने का और 3 महीने बाद का मुझे बिल बना दो। ओके, अब इसकी एंट्री करनी है, पहले रिजवान के अकाउंट में हम कर लेते हैं कि 4 नवंबर को ये कैश दे रहा है। ठीक है, कैश दे रहा है तो कैश जब दिया जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है, दे किसको रहा है, सलमान को। सलमान को डेबिट कर देगा 20,000 से, सलमान को 50 देना था ना, 20 से डेबिट कर रहा है, तो सलमान का अकाउंट जो 30,000 रह जाएगा बकाया। ठीक है, यहाँ पे कैश भी 20,000 से क्रेडिट कर देगा कि पेमेंट कर दी है सलमान को, यहाँ पे लिख देगा कैश पेड टू सलमान। ठीक है, इसी तरह से रिजवान भी अपने पास एंट्री कर लेगा, कैश को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसे करेगा, रिजवान को। ठीक है, 20,000 रुपये ये कैश रिसीव कर रहा है। ठीक है, और किससे कर रहा है, रिजवान से, तो रिजवान को क्रेडिट कर दिया, कैश इसके पास इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे लिख देगा जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिजवान। ठीक होगा जी, ये एंट्री होगी कैश रिसीव होने की। इसके बाद होनी है इंटरेस्ट की। ये जो है 15% इंटरेस्ट किस पे, 30,000 पे, बकाया अमाउंट का 15% पहले इंटरेस्ट से चार्ज करें 3 महीने के लिए, फिर टोटल अमाउंट का आप बिल बना देंगे, एक नया बिल बनाएंगे। वो बनाना है किस तरह से उसे देख लें पहले, तो उसे मैं दिखा देता हूँ। ये देखें कि सलमान जो है उसकी एंट्री, ये देखें पहले बिल देखने से पहले आप एंट्री कर लें ताकि आपको पता चल जाए बिल बनना कितने का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सलमान जो है रिजवान को डेबिट करेगा मज़ीद, और इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है क्योंकि ये इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, डेबिट कितने से करेगा वो देख लें कि ये करेगा 30,000 है, 30,000 का 15%। ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, आप फार्मूला बार में भी देख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 12 करें और मल्टीप्लाई
3 करें, 3 महीने के लिए वो कह रहा है, ठीक है। मुझे मज़ीद टाइम दे दो और 15% पर एनम इंटरेस्ट ले लो 30,000 पे। बकाया जो अमाउंट है 20,000 तो उसने दे दिया ना 50 में से, बकाया बचा 30,000। तो 30,000 का वो कह रहा है मुझे मज़ीद 3 महीने दो और उसका 15% इंटरेस्ट चार्ज कर लो आप 3 महीने के लिए। ओके, ये किया, 1125 आ गया। 1125 ही इनकम ये क्रेडिट होगी। यहाँ पे लिख देगा जी कि इंटरेस्ट रिकॉर्डेड अगेंस्ट न्यू बिल लिख दें, ठीक है। न्यू बिल के अगेंस्ट रिकॉर्ड कर लिया इंटरेस्ट। इसी तरह से रिजवान अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा, ये इंटरेस्ट की करेगा। इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो ब्रैकेट में मैं एक्सपेंस लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। दोनों इंटरेस्ट अकाउंट को एक डेबिट कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। एक के लिए एक्सपेंस है और दूसरे के लिए वो इनकम है। ये 1125 को क्योंकि मैंने करके दिखा दिया कि 1125 बनता है, 1125 ये करेगा डेबिट एक्सपेंस को, क्रेडिट किसे करेगा, सलमान को, कि पेमेंट ये सलमान को करनी है। ये भी सेम नरेशन दे देगा कि इंटरेस्ट रिकॉर्डेड अगेंस्ट न्यू बिल, ठीक है। इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया। अब देखें कि 20 जो है सलमान को मिल गया, ठीक है। 50 में से बकाया कितना बचा, 30,000। अब 30,000 पे इंटरेस्ट चार्ज किया तो 1125 रुपये इंटरेस्ट आ गया। अब 1125 30,000 में ऐड करें तो कितना बनता है, 31,125, ठीक है। 31,125 का नया बिल बनेगा। किस डेट का, 4 नवंबर को, ठीक है। जब बिल डिसऑनर हुआ है और उसने पार्शियल पेमेंट की और नया बिल बनवाया। ये सारी जो बात है ये 4 नवंबर की है। तो 4 नवंबर को नया बिल बना 31,125 का। यहाँ पे लिख देंगे, अमाउंट भी मैं चेंज कर देता हूँ कि 31,125, ठीक है, ओनली। तो ये बिल बना दिया है, सलमान ने बिल ड्रॉ किया नया, रिजवान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब ये नया बिल बनाया तो इसकी एंट्री होगी दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में। रिजवान के पहले बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं। क्या करेगा अब एंट्री के सलमान को डेबिट कर रहा है, ठीक है। सलमान को इसने पैसे देने थे और क्रेडिट किसे कर रहा है, बिल पेएबल को, क्योंकि बिल ये नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 31,125 रुपये डेबिट कर दिए इसने। यही पेमेंट इसने सलमान को करनी थी और बिल पेएबल एक लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर ली कि इस बिल की मैंने पेमेंट करनी है। यहाँ पे दे देगा न्यू बिल एक्सेप्टेड, ठीक हो गया। सेम डेट में अब सलमान अपने पास एंट्री कर लेगा इस बिल की एक्सेप्ट होने की, जो सलमान ने बिल ड्रॉ की है। अब सलमान बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा, क्रेडिट किसे करेगा, रिजवान को। पेमेंट इसने रिजवान से लेनी थी, डेटर था इसका। ये भी 31,125 से बिल रिसीवेबल इसने बढ़ा लिया कि मैंने इस बिल के पैसे लेने हैं। और बिल किसने एक्सेप्ट किया, रिजवान ने, उसको क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे लिख देगा जी न्यू बिल ड्रॉन, ठीक हो गया। यहाँ तक एंट्री होगी दोनों के बुक ऑफ अकाउंट में। अब क्या होना है, अब जो एंट्री है ना वो है बड़ी टेक्निकल है, उसे ज़रा समझ लें, गौर कर लें। मैं दोबारा से क्वेश्चन में आता हूँ कि यहाँ तक जो है ना एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है, कि नया बिल भी बना लिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जो इसका जो पार्ट है ये वाला सेकंड, कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, नया बिल जो बना है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ 31,125 वाला उसकी बात कर रहा है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल रिजवान बिकेम इंसॉल्वेंट, ठीक है, एंड ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 50% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, ठीक है, कि उसका दिवालिया हो गया। दिवालिया मीन्स कि कंपनी के पास पेमेंट करने के लिए अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो जो एसेट होते हैं वो सेल करके उसके तो वो रिकवरी उससे ली जाती है, ठीक है। अब रिजवान के पास पेमेंट नहीं थी, ठीक है, दिवालिया निकल गया इसका, तो जो इसके एसेट थे वो सेल हुए और उससे रिकवरी कितनी हुई कि इतने ही थे कि उन्होंने कहा कि आप जितना आपका रिसीवेबल है ना सलमान का, आप 50% उसका ले लें, बकाया जो है वो आपको नहीं मिल सकता क्योंकि है ही नहीं। और 50% इसे मिल जाएगा, बकाया 50% इसके लिए क्या होगा, वो बैड डेट्स होंगे, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट जो है क्वेश्चन जो है इसकी डिमांड, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सलमान की एंट्री करेगा अपने पास
ठीक है। बिफोर ड्यू डेट उन्होंने डेट नहीं दी हुई, तो लिहाजा हम भी यहाँ पे डेट नहीं डालेंगे। ड्यू डेट अदरवाइज़ 3 महीने बाद की आपने डालनी थी, लेकिन ड्यू डेट से पहले वो कह रहा है। तो कैश आप अपना बढ़ाएंगे कितना, 50%, मतलब 31,125 का 50% कितना होगा, ठीक है। ये मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो देखें 15,562 रुपये 50 पैसे, ठीक है। 15,562 रुपये 50 पैसे। अब इसके लिए कैश इसे 50% रिसीव हुआ है, और ये क्या करेगा, डेबिट दूसरा बैड डेट्स को। बैड डेट्स ये क्या होते हैं, ये एक्सपेंस हो जाते हैं प्रॉफिट में से, ठीक है ना। एक्सपेंस प्रॉफिट उतना आपका कम हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको रिकवरी नहीं हुए तो बैड डेट्स हो गए ना आपके, तो यहाँ पे ये अंडर ये एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी डेबिट होते हैं जिसके बैड डेट्स हो जाएं, जिसे पेमेंट ना मिले, तो 50% ये भी हो गए, ठीक है। अब क्रेडिट किसे करेगा, क्रेडिट पार्टी को कर देगा कि रिजवान को, ठीक है। रिजवान को पूरी अमाउंट से करेगा, 31,125 के मज़ीद उससे नहीं मिलने, रिजवान का अकाउंट नील कर दिया, उसके अगेंस्ट बैड डेट्स जो है वो इसने 50% मतलब 15,262। देखिए 15,262 रुपये 50 पैसे, 15,262 रुपये 50 पैसे, इनका टोटल करें तो 31,125 आता है। ये हो गया, और रिजवान को क्रेडिट कर दिया 31,125 से। यहाँ पे लिख देगा कि 50% रिसीव्ड, ठीक है, ड्यू टू इंसॉल्वेंट, फाइनल पेमेंट, ठीक है, ड्यू टू, ये मैंने नरेशन कंप्लीट दे दी है ताकि वाजे हो जाए कि ये फाइनल पेमेंट है, इसके बाद पेमेंट नहीं होनी, रिजवान से पेमेंट कोई नहीं मिलनी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए तो ये एक्सपेंस था। अब क्या होगा कि रिजवान के बुक ऑफ अकाउंट में भी एंट्री होनी है, तो रिजवान की एंट्री करेगा, उसने बिल की पेमेंट करनी थी। ये जो बिल पेएबल है 31,125, ठीक है। अब इसकी पेमेंट कर रहा है, इस बिल पेएबल को 31,125 से डेबिट कर देगा, लेकिन क्रेडिट क्या करेगा, क्रेडिट ये करेगा डिस्काउंट जो ज़बरदस्ती का ये ले रहा है, क्योंकि इसके पास पेमेंट तो है नहीं, तो डिस्काउंट को ये, क्योंकि इसे डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट जो रिसीव होता है वो क्या होता है, इनकम होती है। वो रिजवान के लिए इनकम होगी, रिजवान उसे क्रेडिट करेगा कितनी अमाउंट के साथ, 15,562 रुपये 50 पैसे। बकाया ये कैश दे रहा है, 50% जो दे रहा है ये इसका क्रेडिट हो रहा है और सलमान का डेबिट हो रहा था, ठीक है। तो इसने 50% पेमेंट कर दी, 15,562 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे ये सेम नरेशन दे देगा, जैसे इसने कहा 50% रिसीव्ड, तो ये 50% रिसीव्ड की जगह पे पेड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रिसीव्ड को ख़त्म करके पेड कर देता हूँ। इसने पेमेंट की है, उसने रिसीव की है, तो ये 50% पेड, फाइनल पेमेंट ड्यू टू इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब इंसॉल्वेंट में आपको पता चल जाएगा, ज़ाहिरी बात है ज़बरदस्ती का इसने डिस्काउंट लिया है, लेकिन इसके लिए वो इनकम है, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। 50% इसने पेमेंट कर दी कैश में, तो 50% कैश क्रेडिट हो गया। यहाँ पे 50% कैश डेबिट हो गया। बैड डेट्स जो है एज एक्सपेंस डेबिट हो गए, और रिजवान को फुल अमाउंट के साथ क्रेडिट कर दिया कि उसके साथ अब कोई लेना देना नहीं है, वो जी उसका दिवालिया निकल गया और 50% पेमेंट रिकवर हुई है, बाकी बैड डेट्स हो चुकी हैं, ठीक हो गया जी। ये एंट्रीज हमारी होगी कंप्लीट। बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब लास्ट जो है ना, ये डिमांड है, ये रिक्वायरमेंट में एक तो हमने सलमान और रिजवान के बुक ऑफ अकाउंट में एंट्रीज कर दी हैं, और ये जो है आल्सो गिव रिजवान्स लेजर अकाउंट, इट्स मीन्स के रिजवान्स लेजर, अब ये वाला रिजवान का लेजर नहीं है, ये है बुक ऑफ अकाउंट। इसके अकाउंट में बहुत से अकाउंट हिट हो रहे हैं, ठीक है। ये बुक ऑफ अकाउंट है इसका, जिसे हम जर्नल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका समझना है आपने कि रिजवान्स लेजर मीन्स कि सलमान के पास जो रिजवान का लेजर है उसे जो है आप वो बना के दें। वो किस तरह से बनाना है देखें, इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैं आपको भी दिखाता हूँ। कॉपी करके आप नीचे मैं ले गया हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है रिजवान्स लेजर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे साथ क्लोजिंग बैलेंस भी लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोजिंग बैलेंस किया ऐसे, ठीक है।
एक दफ़ा मैं इसे थोड़ा सा ये, ठीक है, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ये आ गई डेट, ये आ गया जी डिस्क्रिप्शन, ये आ गई डेबिट अमाउंट, ये आ गई क्रेडिट अमाउंट, और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब ये वो डिमांड कर रहा है कि इसका लेजर जो है, लेजर से मुराद ज़ाहिर बात है कि ये सलमान के पास क्या लेजर है वो आपने देखना है। अब यहाँ पे मैं इसको पहले ठीक कर लूँ नीचे तक, फिर आपको समझा देता हूँ। अच्छा, जहाँ जहाँ पे रिजवान आ रहा है ना, आपने उसको देखना, बाकी आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, ये उसका लेजर, एक रिजवान का लेजर बन जाएगा। और लेजर में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन आ जाती है। देखें, ये हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे कि 1 जुलाई को क्या हुआ था कि सेल्स की थी रिजवान को, तो रिजवान का जो बैलेंस अकाउंट है हमने डेबिट कर दिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमने 1 जुलाई को ट्रांजैक्शन की तो रिजवान का अकाउंट क्रेडिट किया। क्रेडिट किस वजह से किया कि बिल ड्रा हुआ है, कि उसने बिल रिसीव कर लिया। तो मैं यहाँ पे अब रिजवान आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बिल ड्रॉन की ये कर देते हैं, यहाँ पे 1 जुलाई को ही हुई है तो डेट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, फिर ये मैं रिमूव करता जा रहा हूँ, जहाँ पे रिजवान आएगा वहाँ पे आपने ब्रेक लगानी है। ठीक है, ये रिजवान आ गया, ठीक है, रिजवान डेबिट हो रहा है, इसे मैं रिमूव करता हूँ। नरेशन क्या थी, किस वजह से हो रहा है, सिर्फ आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर देना कि बिल डिसऑनर हुआ था, तो वापस हमने रिजवान को डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर मैं रिमूव करता जा रहा हूँ बाकी अकाउंट को। फिर यहाँ पे रिजवान जो है क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है कि कैश रिसीव हुआ उससे 20,000 रुपये पार्शियल पेमेंट की उसने। ठीक है, उसके बाद फिर जो है देखें, रिजवान जो है डेबिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कि ये इंटरेस्ट वाला रिमूव कर दें, कि इंटरेस्ट जो है वो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है 1125 रुपये। उसके बाद दोबारा से ये रिजवान का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, 4 नवंबर को ये लिख लें कि न्यू बिल ड्रॉन। ठीक है, ये यहाँ से ये कर दिया। अब नीचे देखें, कोई रिजवान का अकाउंट एक दफ़ा फिर आ रहा है कि न्यू बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, जब न्यू बिल ड्रॉ करते हैं, ऊपर देख लें ज़रा कि रिजवान का अकाउंट क्रेडिट किया है। ठीक है, न्यू बिल ड्रॉ पे ये क्रेडिट ही हो रहा है। अब यहाँ पे मज़ीद देख लेते हैं कि यहाँ पे रिजवान आ रहा है। ठीक है, ये 50% इससे पेमेंट रिसीव हुई थी, 50%। ये बात की बात है, ये सेकंड वाला ये जो है, ठीक है, 50% इससे रिकवर हुआ था। तो वो किस तरह से करना है उसे ज़रा देख लेते हैं कि न्यू बिल ड्रॉ हुआ। तो यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ मैं ठीक कर दूँ कि यहाँ पे बिल रिसीवेबल के पैसे होने थे। ठीक है, ये जो एंट्री है ये ज़रा ठीक कर लें इसे, कि यहाँ पे रिजवान ने क्रेडिट नहीं होना, यहाँ पे बिल रिसीवेबल ने क्रेडिट होना है, क्योंकि बिल रिसीवेबल के आपने पैसे लेने थे, आपके पास बिल रिसीवेबल डेबिट आ रहा था, रिजवान नहीं आ रहा था। तो बिल रिसीवेबल जो है ये आएगा यहाँ पे क्रेडिट। इसे काइंडली ठीक कर लें कि लास्ट जो ट्रांजैक्शन है इसे देखें दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, बिल पेएबल था ना, जैसे सलमान को इसने डेबिट किया और बिल पेएबल को क्रेडिट किया। जब पेमेंट कर रहा है, चाहे 50% ही कर रहा है, तो बिल पेएबल को इसने डेबिट करके बकाया को क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से इसका बिल रिसीवेबल था डेबिट, जब ये पेमेंट कर रहा है लास्ट, तो बिल रिसीवेबल के इसी की लेनी थी ना, इस बिल की पेमेंट लेनी थी, तो बिल को फिर आप क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे रिजवान को बिल्कुल नहीं करेंगे, वो गलत हो गया था, तो दोबारा से ठीक कर लें इसे कि बिल रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट करेंगे 31,125 के साथ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अब इसका अकाउंट लास्ट वाला रिजवान ने नहीं आना, क्योंकि वो बिल वाला था, बिल रिसीवेबल को हमने कर दिया। तो ये रिजवान के जहाँ जहाँ पे आ रहा है आपने कर देना। क्लोजिंग बैलेंस पे देखें, ये उठा लिए फर्स्ट वाला, दोबारा इसे करें प्लस, डेबिट वाला प्लस कर दें और क्रेडिट वाला माइनस कर दें। देखें, इसके बाद ज़ीरो हो गया था, दोबारा से
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ज़ीरो कैसे हुआ। ये बैलेंस देखें यहाँ पे नील हो गया था इसका बैलेंस, तो यही आपने दिखाना था कि नील बैलेंस कैसे हुआ है, उसे ज़रा देख लें कि नील बैलेंस इस तरह से हुआ है कि पहले इसे सेल हुई, इससे 50,000 लेना था, फिर बिल ड्रा किया, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, इसे क्रेडिट कर दिया, इसके बैलेंस नील हो गया। बिल डिसऑनर हुआ, दोबारा से इसका बैलेंस स्टैंड कर दिया 50,000 रुपये, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, अब उसके बाद उसने पार्शियल पेमेंट की 20,000 रुपये, तो 30,000 लेना था उससे। ठीक है, बकाया 30,000 रह गया। 30,000 के बाद इंटरेस्ट उसे चार्ज किया 1125, तो उससे कितना लेना था फिर उसके बाद 31,125 रुपये। अब उसने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया जो इसने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये देखें ना, डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें आ रही होती हैं जिसकी वजह से पता चले कि हमने इस डेट को ट्रांजैक्शन की क्या थी। ये होता है लेजर, जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। 31,125 रुपये, तो 31,125 रुपये ये यहाँ पे डेबिट थे। ठीक है, उसने नया बिल जो है सलमान ने ड्रा किया, रिजवान ने एक्सेप्ट किया, तो इसे क्रेडिट हो गया, तो नेट बैलेंस जो है इसका नील हो गया। तो यही आपने लेजर दिखाना है इस तरह से बना के कि किस किस डेट को सलमान के जो है बुक ऑफ अकाउंट में, किस किस डेट को रिजवान का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। ये है लेजर का फॉर्मेट। ठीक है, आप इसे देख लें और नेट पे बैलेंस जो है आपने ये इस तरह से दिखा देना है, या आप साथ ये नील लिख के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, नील बैलेंस डन हो गया जी। ये इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा टेक्निकल है, आप इसे करें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट किया करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।